वक्फ मुसलमानों का था, मुसलमानों का है, मुसलमानों का रहेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल आज 11:20 पर टेबल हुआ राज्यसभा में। सबसे पहले तो यहाँ पर ये वाजे किया जाना चाहिए कि आज जो बिल टेबल किया गया है ये डिसाइडेड नहीं था, ये आनन फानन इमरजेंसी में आज जो है टाइम से पहले टेबल कर दिया गया, क्योंकि जब कोई चोरी हो रही होती है तो उसको छिपाया जाता है। तो चोरी करने का ये जो बीजेपी का तरीका है, हर चीज में जो ये डकैती डालते हैं, ये मोदी और मोदी का ग्रुप जो इस मुल्क की हुकूमत में चढ़ के जबरदस्ती करप्ट तरीके से बैठे हुए हैं और पिछले 10 साल से एंटी पीपल, एंटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बिल बना रहे हैं, उनकी पॉलिसीज ला रहे हैं, ये हमें एक्सेप्टेड नहीं है। वी रिजेक्ट ये बिल, और हम इस बिल की मुखालफत सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हमें लगता है कि ये बिल जो है वो पेश नहीं होना चाहिए था और इसमें बहुत सारी कमी है, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाली 25 से 30 करोड़ मुस्लिम माइनॉरिटी के हुकूक के ऊपर डाका है। ये एक ऐसा बिल पेश किया जा रहा है जिसके बाद इस मुल्क में एक बड़ी माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश की जाएगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है। ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि ये मुल्क जिस सिद्धांतों पे चलता है उस सिद्धांतों के खिलाफ है। ये हमसे छुपा हुआ नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट हमेशा पिछले 10 सालों से वही काम करती आई है जो लोगों के हक में नहीं होता, क्योंकि ये गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट की बात नहीं करती। आज 13 तारीख को पूरे मुल्क में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इमरजेंसी प्रोटेस्ट उतार दिया है, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट में बिलीव करते हैं और हमारी जब तक ताकत है हम इस बिल को रिजेक्ट करते रहेंगे। वक्फ मुसलमानों का था, मुसलमानों का है, मुसलमानों का रहेगा। वक्फ का जो बिल आज राज्यसभा में पेश किया गया, हम उसकी सख्त अल्फाजों में मुखालिफत करते हैं और आज हमने इस बिल की कॉपी को आपके सामने फाड़ा है, क्योंकि वक्फ बिल एकदम मुखालिफ है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज हमारी है और वक्फ के अंदर मदाखलत जो सरकार की है, और ये जो सरकार है जिस तरह से जेपीसी का गठन किया गया था, जेपीसी के चेयरमैन ने जो आज प्रोसीडिंग्स को क्रॉस करते हुए जो मेंबर्स थे उनके रिकमेंडेशंस को नजरअंदाज करते हुए जो आज टेबल किया गया है, हम एसडीपीआई गुलबर्गा की जानिब से बल्कि पूरे मुल्क भर में जो है ना एसडीपीआई इसकी सख्त अल्फाजों में मुखालिफत करती है और इसको अंत हद तक का जद्दोजहद करते हुए इस बिल की मुखालिफत करते हुए मुल्क भर के अंदर प्रोटेस्ट चलेंगे और हम आज डिमांड करते हैं कि ये बिल को वापस लिया जाए। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब यह होता है कि अवाम के हिसाब से अवाम के लिए पॉलिसीज बनाए जाए, लेकिन हम देखते हैं जब से 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, ये अवाम के लिए नहीं अवाम के खिलाफ पॉलिसीज और लॉज बनाती आई है। एक तरफ ये कहती है कि हम लोग मुसलमानों की बेहतरी के लिए लॉ और ये अमेंडमेंट्स लाए हैं। क्या इंडिया का मुसलमान इतना पागल है, क्या इतना कमज़ोर, इतना कम अकल है कि हमें हमारे क्या अच्छाई है क्या बुराई हमें पसंद नहीं है, मालूम नहीं है? क्या इतनी समझ नहीं है हमारे पास? पूरा इंडिया का मुसलमान और यहाँ के सेकुलर तबकात, पूरे अपोजिशन लीडर सब लोग बोल रहे हैं कि ये जो बिल है मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज के खिलाफ है, मुसलमानों के रिलीजन और कल्चरल के खिलाफ है। उसके बावजूद भी ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट डेमोक्रेसी रहते हुए ये बिल को पास करा रही है। इसका मतलब कि डेमोक्रेसी का मतलब ये हो रहा है कि अवाम के लिए नहीं बल्कि अवाम के खिलाफ पॉलिसी लाना ये बीजेपी गवर्नमेंट का एक नीच बन चुका है, ये इनकी प्रायोरिटी बन चुकी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये जो बिल
जेपीसी के बाद में जो लाया गया है, आज इसको टेबल किया गया है, हम इसको फाड़ कर इसका विरोध करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम मानते हैं कि ये जो बिल है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और मुसलमानों के रिलीजन और कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट में है। तो आज गुलबर्गा में तिम्मापुरी चौक पे हम ये जो बिल है इसकी कॉपी को फाड़ कर ये हम बता रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये बिल को मंजूर नहीं करती। पूरे देश भर में हम इसी तरह का प्रोटेस्ट जारी और सारी रखेंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड एक अलग चीज़ है, वक्फ की प्रॉपर्टीज एक अलग चीज़ है। हम मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में धांधलियाँ होती है, मिसमैनेजमेंट होता है, करप्शन होता है, एंकरेजमेंट होता है, सब लोगों को मालूम है। ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये जो मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, इसको हटाने के लिए हम ला रहे हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में जो धांधलियां हैं वहां पर करेक्शन, आपका जो कमेटी है उसको करेक्शन करने की जरूरत है, वक्फ प्रॉपर्टीज को साफ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल मैं एक देता हूं कि एक आम का पेड़ घर में है, वो आम के पेड़ की वजह से कुछ महल्ले के शरारती लोग वो आम के लिए पत्थर मारकर उसको आम लेने की कोशिश करते हैं। तो महल्ले जो घर के लोग हैं उसको हिफाजत करना है, किस तरह से उसको सेफगार्ड करना है कि पूरा आम के झाड़ को ही काटेंगे आप। यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टीज को लूटने का मामला है, उसके ऊपर करप्शन का मामला चल रहा है, आप उसको बचाने का काम करेंगे क्या पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज को ही साफ करेंगे? वो कहावत है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वक्फ प्रॉपर्टीज को करेक्शन के नाम पर वक्फ प्रॉपर्टीज को हड़पने का काम बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करती।